हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट माता चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप लीगल एप्टीट्यूड का किसी भी लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, क्या क्या बेसिक डिटेल होता है लीगल एप्टीट्यूड में, आपको पढ़ना क्या है। मैं इसके यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको जो है एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप आसानी से जो है लीगल एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम में इसका वेटेज जो है मिनिमम जो है 30 to 40% के बीच होता है, 20 to 40% मान सकते हो आप। एक चलिए बात करते हैं बेसिक लीगल टर्म क्या है लीगल एप्टीट्यूड में। तो इसमें जो है जनरली जो है लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम और कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मेन फोकस जो आपको है पढ़ना उस पर। तो ये चार आपको ज़रूरी पढ़ने हैं। तो बेसिक डिटेल इसके आपके पढ़ने होते हैं, कोई आपको बहुत जो है इसको थॉरोली बहुत जो है डीप में नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। और मेन मोटिव जो एग्जाम मतलब एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा रहा है या जो यूनिवर्सिटी लेती है, उसका मेन मोटिव होता है कि अवेयर है कि नहीं आप लॉ के प्रति। तो वही आपको इसमें आपका नॉलेज का टेस्ट किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं हम जो है बेसिक बुक लीगल एप्टीट्यूड के लिए कौन कौन सा बेस्ट है। तो लीगल एप्टीट्यूड के लिए एपी भारद्वाज आप ले सकते हैं, नो डाउट पियर्सन की बुक आती है वो। लीगल एप्टीट्यूड के लिए ईबीसी एप्लीकेशन की बुक आती है, टैक्समैन की बुक आती है, यूनिवर्सल का आप लीगल गाइड ले सकते हो, या लीगल एप्टीट्यूड का दिशा एक्सपर्ट मतलब ले सकते हो। ये बेसिक के लिए आपको बहुत अच्छा प्रिपरेशन इसमें हो जाएगा आपका। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि एपी भारद्वाज वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर रियली तुम जो है केवल लॉ फोकस्ड हो, पढ़ना चाहते हो लॉ, तो भाई इसको बुक तो ले ही लेना, काफ़ी हेल्प हो जाता है आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर में भी काफ़ी हेल्प करेगा ये बुक आपको कॉन्सेप्ट समझने में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर, कौन कौन से प्रेसिडेंट है, इंडियन प्रेसिडेंट कौन थे, कितना टाइम लगा था बनने में, इसको जो है ऑल मेंबर डिटेल के बारे में, कौन कौन से मेन मुख्य मेंबर थे इसको बनाने में, ठीक है। तो ये आप जो है ज़रूर पढ़िएगा, जिससे जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। ये बेसिक क्वेश्चन जरूरी आते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीमेंटेड डेट, तो कब आपका वर्क इन फोर्स हुआ था, कब पूरी तरह से लागू हुआ था। तो ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो जरूरी आता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको पढ़िएगा जरूर, क्योंकि जो है इस तरह क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आना ही है। इंप्लीमेंटेड डेट तो काफ़ी जो है कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, बहुत से लड़के इसमें गलत करके चले जाते हैं, तो ये जरूर पढ़िएगा आप। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, जैसे पंचायती राज कब आया था, या जो है आप जो है कब जो है प्रीएम्बल में चेंज किया गया, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, कैसे जो है सोशलिस्ट का सेक्शन जोड़ा गया था प्रीएम्बल में। तो ये ज़रूरी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कितने अब तक हो चुके हैं, ये सब जो है राइट टू एजुकेशन कब आया था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन किसी भी लॉ का एग्ज़ाम आप दोगे, एंट्रेंस जो है कोई भी यूनिवर्सिटी का, तो उसमें ज़रूर ये क्वेश्चन एक दो ज़रूरी रहता है इसमें। तो पूरा आप जो है ज़रूरी पढ़ना, जैसे पंचायती, मैंने स्पेशली लिख भी दे रहा हूँ, पंचायती राज एक्सेट्रा जो है पूछा कैसे जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रीएम्बल के बारे में। तो प्रीएम्बल आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नेचर आपका बताता है। तो प्रीएम्बल आप एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है ज़रूर पढ़िएगा। उसमें कौन कौन सा इंटीग्रिटी, फैटर्निटी, क्या क्या की बात की गई है, सोशलिस्ट जस्टिस, ये सारे चीज़ों की बात की गई है। तो वो आपको पढ़ेंगे तो उससे आप जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताना चाहता है। तो ये ज़रूर पढ़िएगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को कौन क्या प्रीएम्बल को कौन किसने क्या बोला था, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल में बताया गया है, कौन इंडियन सिटीजनशिप हो सकता है, इंडियन या कोई फॉरेनर जो है इंडियन सिटीजनशिप ज्वाइन करना चाहता हो तो क्या क्या उसको रूल प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, बेसिक डिटेल है, ये आपको जानना चाहिए। सिटीजनशिप तो एक ऐसा सेक्शन है कि इसमें जो है सभी को जानना चाहिए कैसे सिटीजनशिप जो है अप्लाई होता है। इंडियन सिटीजनशिप जो है अगर किसी आप दूसरे देश का लेते हो तो फिर कैसे जो है ये इंडियन सिटीजनशिप आपकी हट जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें फंडामेंटल राइट्स। तो ये आर्टिकल तो आप ज़रूरी पढ़िएगा, 12 से लेकर 32 तक का आर्टिकल जो है इस एकदम कंपलसरी पढ़िएगा, एक एक पॉइंट पढ़िएगा उसका जो है। ये सारे जो है इससे क्वेश्चन डेफिनेटली जो है सबसे ज़्यादा आते हैं फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A जो बाद में जोड़ा गया था, ये क्या बताता है आपका जो है, तो ये ज़रूर पढ़िएगा आप जो है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32 ये ज़रूर पढ़िएगा, जैसे उसमें 5 जो है रिट है वो कैसे अप्लीकेबल होते हैं, ये ज़रूर आप जानिएगा कैसे अप्लीकेबल होती है। ये क्वेश्चन जरूर आता है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी किस में बताया गया है, तो आप आर्टिकल 32 बता सकते हैं। और रिट कितने हैं, तो 5 टाइप ऑफ रिट होते हैं। अब मैंने बता दिया, बाकी जो है आप बुक से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या क्या जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे जो आपको पढ़ने चाहिए कंपलसरी, उसके बारे में मैं पूरी डिटेल यहाँ पे बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो मिस नहीं होने चाहिए, आपको ये ज़रूरी पढ़िएगा अगर आप जो है लीगल एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने लॉ प्रिपरेशन के लिए। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो काफ़ी हेल्प करेगा आपको जो है स्कोर करने में, आपको बेहतरीन और मेरिट लिस्ट में जगह बनाने में।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कौन कौन सा रिलेटेड आर्टिकल है जो आपको हेल्प, मतलब क्वेश्चन आते हैं या हेल्प करेगा आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में जब आप एंट्रेंस एग्जाम अपना अपीयर करेंगे। तो इसमें प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल, प्राइम मिनिस्टर, हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स, उसके इलेक्शन, अटॉर्नी जनरल, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, इमरजेंसी, अपॉइंटमेंट्स कैसे होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे वर्क करता है, ऑल शेड्यूल्स, स्पेशली जो लैंग्वेज का शेड्यूल है, ओथ जिसमें शपथ का शेड्यूल है, लोकल बॉडीज़ का है, वो सब जिसमें बताया गया वो ज़रूर पढ़िएगा। कितने शेड्यूल हैं, कितने आर्टिकल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस समय तत्काल में, जब जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ था उस समय कितने आर्टिकल और कितने शेड्यूल थे, ये सारे क्वेश्चन इस तरह के रिलेटेड आपको ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप ये ज़रूर पढ़िएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा बिल्कुल। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करूँ तो इंपॉर्टेंट लीगल टर्म और मैगजीम के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे बेसिक बताया हुआ है, आपको एक्स्ट्रा इससे पढ़ना पड़ेगा। जैसे एब इनिशियो, फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत कहते हैं। एक्शन इज लीगस, लॉ सूट जिसे मुकदमा कहते हैं। एडहॉक, पर्पज, उद्देश्य किसी चीज़ के लिए। एलईबी, एल्सवेयर, कहीं भी, ये हो सकता है। एमिकस क्यूरी, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमिकस क्यूरी, तो जो है ये जरूर जानिएगा। न्यायालय का जो मित्र होता है उसे एमिकस क्यूरी कहते हैं कोर्ट की भाषा में, ठीक है। आम भाषा में तो आप फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट कर सकते हो, लेकिन एमिकस क्यूरी कोर्ट की भाषा में करेंगे। कॉर्पस, बॉडी, मतलब एक बॉडी क्राइम, जब सीआरपीसी आप पढ़ोगे या क्रिमिनल पढ़ोगे तो उसमें जो है कॉर्पस यूज होता है बॉडी की जगह। कैवेट इंपटर, बी अवेयर द परचेजर, मतलब ग्राहक को सावधानी क्या बरतनी चाहिए जब वो कुछ भी परचेजिंग कर रहा है। कैवियट वेंडिटर, विक्रेता को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में ये लीगल टर्म है, ये जो मैक्सिमम टाइम यूज होता है जब आप जो है लीगल कोई सूट फाइल करोगे किसी के संदर्भ में, तब ये आपको यूज करना पड़ेगा। ये डिफैक्टो, इनफैक्ट इसको कहते हैं आम, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में तथ्य होता है इसका। डैमनम, साइनम इंजूरिया, डैमेज विदाउट अ लीगल इंजरी, ये आप जो है बिना कानूनी क्षति पहुंचाए किसी चीज़ को डैमेज करना, मतलब क्षति पहुंचाना, बिना कानूनी चोट पहुंचाए। ये जो है टॉर्ट की भाषा का एक वर्ड है, जिससे जो है आपको वहाँ पे अवार्ड, कंपनसेंट के रूप में अवार्ड, मतलब आपको कुछ जो है पेमेंट के रूप में पेड करना पड़ेगा, जिसमें आपको कोई तरह का जो है मतलब सज़ा नहीं होगी, लेकिन जो है आपको जो है कंपनसेशन के रूप में, अगर किसी को कोई डैमेज या क्षति पहुंचाते हो तो वहाँ पे आपको जो है पैसे के रूप में या जिस तरह भी आप जो है या फिर नया सामान खरीद के देना पड़ेगा, ऐसा हो। तो ये मस्ट रीड जरूर करिए लीगल टर्म और मैगजीम। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको लीगल से रिलेटेड मैगजीम और टर्म मिल जाएंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप डायरेक्टली। अब हम इंपॉर्टेंट जो है बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम और टॉर्ट में कौन कौन से पॉइंट आपको पढ़ने चाहिए, जो पढ़ना है आपको लीगल एप्टीट्यूड के प्रिपरेशन में। तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, एक्सेट्रा, जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बेसिकली पूछे जाएंगे आपसे। और टाइप ऑफ क्राइम में जो है आईपीसी कब लागू हुआ था, आईपीसी मतलब 1860, ये कब, ऐसा पूछा जा सकता है। मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड क्या होता है, ट्रेसपास क्या होता है, राइट टू डिफेंस कब आप यूज कर सकते हैं किसी को, मतलब अपने बचाव के लिए आप किसी को कब मारेंगे, या ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो वहाँ पे जो है आपको ये लीगल एप्टीट्यूड के बुक में आपको ये पूरी डिटेल मिल जाएगी इसकी। टॉर्ट मतलब होता है सिविल रॉन्ग, मतलब किसी चीज़ को आप जो है गलत तरीके से कर दो, लेकिन वहाँ पे जो है आपको टाइप्स उसके कितने होते हैं और अवार्ड में क्या क्या आप जो है वहाँ पे उसको दे सकते हो, ये इसके बारे में टॉर्ट में बताया जाता है। अब हम इंपॉर्टेंट टिप्स की मैं बात करूँ तो रेगुलर एटलीस्ट कम से कम जो है 2 आवर तो आप जो है ज़रूर ही दीजिए अपने प्रिपरेशन के लिए, जिससे जो है काफ़ी हेल्प हो जाएगा आपको। और एक इम्पॉर्टेंट टिप्स आपके लिए ये है कि कम से कम जो है इसको रिटेन में लिखिएगा, नोट करके जो है तब आप जो है लिखिएगा, तो ये आपका प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये ज़रूर प्रिपरेशन कीजिए। लीगल एप्टीट्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। अगर क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी अदर लॉ एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लैट तो आप कंप्रीहेंशन बेस्ड हो गया, तो काफ़ी जो है थॉरोली आपको पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिश की भरपूर जानकारी होनी चाहिए। तो न्यूज़पेपर तो इंग्लिश का एक ज़रूरी कंपल्सरी पढ़ते रहना। अगर क्लैट भरा है आपने या किसी अदर यूनिवर्सिटी का भी भरा है, तो देखो यार अधिकतर लॉ की बुकें भी इंग्लिश में ही बेहतरीन हैं, जो राइटर भी हैं, तो आपको इंग्लिश आना ही चाहिए लॉ में। जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का लैंग्वेज भी इंग्लिश में ही है, तो इंग्लिश तो कंपलसरी है कि थोड़ा बहुत जानना, जानकारी आपको होनी ही चाहिए। अब रेगुलर बेसिस पे लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व किया करो आप जो है, जिससे आपको जो है प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हो जाएगा। क्योंकि अगर पोस्टपोन नहीं हुआ कोरोना कारण, तो फिर आपका जो है जो टाइमली एग्जामिनेशन है वो जून तक आपके ख़त्म हो जाएंगे सारे। और रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट जो है 5 लीगल मैक्सिमम जरूर ऐड करो पर डे। लीगल मैक्सिमम कम से कम जरूर ऐड, जैसे डायनोस एंजूरिया या फिर जो है अब इनिशियो, या इस तरह के। एक इंपॉर्टेंट कोर्स है आपके लिए, सक्सेस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ डिजायर बट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क। मतलब अगर सफलता चाहते हो तो केवल आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये जो है कड़ा मेहनत मांगता है, तब इस आपको जो है सक्सेस का ही सफलता मिलेगी। तो ये मत भूलिएगा। पीडीएफ डिटेल के लिए आप टेलीग्राम लिंक मेरा इनसाइडर मंत्र फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नई यूनिवर्सिटी या जो है उसके रिलेटेड जो है एडमिशन प्रोसीजर
और बुक्स के बारे में नई जानकारी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत भूलिए मेरे इस चैनल को। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम, कमेंट बॉक्स में मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।